मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाइए और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें। आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे। राजस्थान को कितने अफवाह तंत्र के बारे में बांटा गया, कौन कौन से अफवाह तंत्र है, किस अफवाह तंत्र में कौन सी नदियां आती हैं और राजस्थान में इस अफवाह तंत्र के कितना भाग है, और अफवाह किसे कहते हैं, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं और इसका कितना प्रतिशत है उसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में। उससे पहले बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के जिलों की आकृति देखी थी, तो दौसा जिले की आकृति के बारे में कुछ बच गया था। तो दौसा जिले की आकृति देखते हैं, ठीक है। दौसा जिले की आकृति, दौसा जिले की आकृति कैसी है? धनुषाकार। क्वेश्चन आता है राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुषाकार है? तो आंसर क्या? दौसा जिला, ठीक है। तो अब राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं अफवाह किसे कहते हैं। अफवाह किसे कहते हैं? किसी नदी एवं या किसी नदी या निश्चित वाहिका द्वारा जल को बहाकर ले जाना अफवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? अफवाह। वापस देखो, अफवाह किसे कहते हैं? किसी नदी या किसी निश्चित वाहिका द्वारा जल को बहा कर ले जाना क्या कहलाता है? अफवाह कहलाता है। जैसे देख लो, ये मान लो नदी है, यह है नदी। इस नदी का जल का प्रवाह इस प्रकार है, इस प्रकार नदी चल रही है। किसी नदी द्वारा जल के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? अफवाह। ये इस नदी के जल के बहाव क्षेत्र को अफवाह कहते हैं, ठीक है। ये मुख्य नदी है, मुख्य नदी के बहाव क्षेत्र को अफवाह कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। इस प्रकार ध्यान रखना, ठीक है। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र को अफवाह तंत्र कहते हैं। सुनो, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? मुख्य नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा सहायक नदियों द्वारा जल के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र, ठीक है। मान लो ये नदी है, ये मुख्य नदी है, इसमें ये एक सहायक नदी आकर मिल गई, इसमें ये एक सहायक नदी आकर मिल गई, इसमें ये एक सहायक नदी आकर मिल गई, इस प्रकार से इसमें एक ये सहायक नदी आकर मिल गई। ये तो गई मुख्य नदी। ये कैसी नदी? मुख्य नदी। मुख्य नदी के प्रवाह क्षेत्र को अफवाह कहते हैं। लेकिन मुख्य नदी में अगर सहायक नदियां मिल जाए तो क्या होता है? अफवाह तंत्र है। तो ये अफवाह तंत्र है, ठीक है। ये संपूर्ण है क्या? अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र प्रश्न में आ जाए, अफवाह तंत्र किससे कहते हैं? आंसर क्या? मुख्य नदियां उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र को या जल मुख्य नदियां सहायक नदियों द्वारा जल को बहा कर ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र। एक नदी द्वारा जल को बहा कर ले जाना अफवाह, और मुख्य नदियां उसकी सहायक नदियों द्वारा जल को बहा कर ले जाना क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र।
ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान के अपोह तंत्र को। राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं कि अपोह तंत्र कितने भागों में बांटा गया है। राजस्थान के संदर्भ में अपोह तंत्र देख लेते हैं। एक है आंतरिक जल प्रवाह, आंतरिक जल प्रवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तंत्र, अरब सागर तंत्र, अरब सागर नदी तंत्र, अरब सागर नदी तंत्र, ठीक है। ये तीन बेसिकली राजस्थान के अपोह तंत्र को बांटा गया 3 भागों में। राजस्थान का सबसे बड़ा अपोह तंत्र है आंतरिक जल प्रवाह तंत्र, ठीक है, 60%। बंगाली खाड़ी अपोह तंत्र है 24%, और अरब सागरीय अपोह तंत्र है 16%, ठीक है। इस प्रकार से ये 100% हो गया संपूर्ण राजस्थान का जल प्रवाह तंत्र, ठीक है। अरब सागर का पूछा तो 16%, बंगाल की खाड़ी 24%, आंतरिक जल प्रवाह तंत्र या आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों में 60%। राजस्थान का सबसे बड़ा अपोह तंत्र पूछे तो आंतरिक जल प्रवाह वाला तंत्र है, ठीक है। अब देखते हैं इन तीनों तंत्रों के बारे में। आंतरिक जल प्रवाह में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, बंगाल की खाड़ी तंत्र में कौन सी नदियाँ आती हैं, अरब सागर में कौन सी नदियाँ, उसके बारे में बेसिक जानकारी के बारे में अध्ययन करते हैं। ये मान लो भारत का मानचित्र है, किसका, भारत का। यहाँ है अरब सागर, कौन सा सागर, बोलो अरब सागर। यहाँ का क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ है हमारा राजस्थान, यहाँ है कौन सा, राजस्थान। यहाँ है अरावली पर्वतमाला। सुनो, अरावली पर्वतमाला से पश्चिम में निकलने वाली नदियों का जल अरब सागर में जाता है। अरावली पर्वतमाला से पूर्व में निकलने वाली नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में। ये पश्चिम में निकलने वाली नदियों का जल जाता है अरब सागर में, और पूर्व में निकलने वाली नदियों का जल जाता है बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान के जल प्रवाह तंत्र को विभाजित करते हैं अरावली पर्वतमाला। कौन, अरावली पर्वतमाला के द्वारा राजस्थान को जल विभाजित करने वाली जल विभाजक रेखा के रूप में है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में निकलने वाली नदियों का जल जाता है अरब सागर में, और अरावली पर्वतमाला के पूर्व में निकलने वाली नदियों का जल जाता है बंगाल की खाड़ी में। और आंतरिक प्रवाह या आंतरिक अपवाह किसे कहते हैं, वे नदियां जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित है लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित नहीं है। वो कहीं भी रेत के दौरों में समाहित हो जाती हैं, बीच में ही नदियां बुझ जाती हैं, मतलब जल समाहित हो जाता है, विलोपित हो जाता है रेत के दौरों में, उसे कहते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। और भारत के एकमात्र राज्य है राजस्थान जिसमें आंतरिक अपवाह तंत्र पाया जाता है, जिसमें नदियां किसी समुद्र या झील में नहीं गिरकर रेत के दौरों में समाहित हो जाती हैं, ठीक है। भारत का एकमात्र राज्य पूछे तो राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर आंतरिक अपवाह प्रणाली पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखना है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम वाली नदियां अरब सागर में, पूर्व वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में, और वे नदियां जो जिसका उद्गम स्थल तो निश्चित है लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित नहीं है, वो कहीं पर भी रेत के दौरों में समाहित हो जाती है, उसे कहते हैं आंतरिक अपवाह प्रणाली वाली नदियां, ठीक है।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये बंगाली खाड़ी वाली नदियों, ये गंगा नदी से इस प्रकार से यमुना में मिलकर आ जाती है, चंबल नदी, बनास नदी, ठीक है। और ये लूणी नदी, साबरमती नदी, ये अरब सागर में मिल जाती है, खंबाल की खाड़ी से होती है, कच्छ के रण में, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आंतरिक जल प्रवाह या आंतरिक अबुआ। कितना प्रतिशत है? राजस्थान में 60% संपूर्ण नदी तंत्र का, ठीक है। इसमें कौन कौन सी नदियां आती है? नदियों के नाम देख लेते हैं बेसिकली। घग्गर नदी, काकनेई, कांतली, रूपनगढ़, साबी, मेंथा, बेसिकली ये नदियां आती है। इन नदियों के बारे में बेसिकली डेप्थ में जानेंगे अगले वीडियो में। घग्गर, काकनाई, कातली, रूपनगढ़, साबी और मेंथा, इन नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी वाली नदियों, उसके बाद में देखेंगे अरब सागर वाली नदियों। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों और बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों। तो लिखते हैं बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसमें हो गई चंबल, बनास, काली सिंध, बाणगंगा, बाणगंगा के बाद में गंभीर, बेड़च, पार्वती। इन नदियों के बारे में बेसिकली बंगाली खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां चंबल, बनास, काली सिंध, बाणगंगा, गंभीर, बेड़च और पार्वती। इन नदियों की भी सारी नदियां और हैं, उनके बारे में भी डेप्थ में जानेंगे, लेकिन बेसिकली इन नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों के बारे में। अरब सागर, कौन सा सागर? अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों के बारे में देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी, ठीक है। इन नदियों के बारे में देखें। सोगड़ी, लीलड़ी, मेडली, वो लूणी की सारी नदियां हैं, वो भी अरब सागर के नदी तंत्र में भी आती है। इनकी सारी नदियां हैं, उसके बारे में इसके गहराई में और पढ़ेंगे, ठीक है। माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिम बनास और लूणी। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाइए और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों को इस अन्यतम ज्ञान का लाभ मिल सके। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।